चलिए देखना आप वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। वीटी ग्राफ जो होता है वो सबसे ज्यादा काम का ग्राफ है। वीटी ग्राफ सबसे ज्यादा काम का ग्राफ इसलिए है क्योंकि वीटी ग्राफ में अपने को सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है चलो देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी वीटी ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले तो उस वीटी ग्राफ का रिलेशन बहुत सारी जानकारी दे देगा। सपोज करो कोई वीटी ग्राफ है, ओके, वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ में सबसे पहले स्लोप की बात करते हैं। स्लोप क्या होगा, डीवी बाई डी टी। वीटी ग्राफ का स्लोप डीवी बाई डी टी। स्लोप क्या बता देगा अपने को, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा अपने को, एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरी बात, अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा, स्लोप डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक ग्राफ तुम्हें बना के बताता हूं। ये देखो एक ग्राफ मान लो मैंने इस तरह से बनाया, ये वीटी ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है। अब इस वीटी ग्राफ में तुम मुझे बताओ इस वीटी ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। जैसे इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन, बोलो। अब यहां तो तुम बोल सकते हो इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि घटेगा। देखो स्लोप घट रही है, घट रही है ना स्लोप। यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे स्लोप कम होती जा रही है। यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे स्लोप कितनी है, इतनी है। थोड़ा और आगे चल के देखो स्लोप कम हो गई, थोड़ा और आगे चल के देखो स्लोप और कम हो गई। वीटी ग्राफ की स्लोप यहाँ पे घट रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। अच्छा अब एक बात का जवाब देना तुम कि अगर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, सपोज करो मैंने तुमसे कहा कि एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है इसका मतलब वेलोसिटी को समझना, बात को समझना। एक्सेलरेशन तो कम हो रहा है पर वेलोसिटी बढ़ रही है। पता है कारण क्या है? कारण इसका ये है, हाँ, डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन। जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन है। वो बात अलग है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बढ़ने की रेट कम हो रही है। बढ़ तो रही है, डीवी बाई डी टी बढ़ तो रहा है, पर बढ़ने की रेट वो कम हो गई। यहाँ पे ज्यादा तेजी से बढ़ी, यहाँ पे कम तेजी से बढ़ी। देखो यहाँ पे बढ़ने की रेट भी बढ़ रही है ऊपर वाले ग्राफ में, यहाँ पे कम स्लोप है यानी कि कम तेजी से बढ़ रही है, यहाँ पे ज्यादा स्लोप है यानी कि ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो बढ़ने की रेट कम हो रही है, बढ़ तो रहा है पर बढ़ने की रेट कम हो रही है, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप, अच्छा चलो एक और ग्राफ बना के बताता हूं, इसमें बताना तुम क्या है। मैंने मिटा दिया यार, तुमने लिख तो लिया था ना। एक और ग्राफ बनाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरह से, वीटी ग्राफ बनाया, ठीक है। ये वी वर्सेस टी ग्राफ, इस ग्राफ में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बोल के बताना आराम से, है ना। तुम बोल सकते हो, यहाँ पे माइक चालू करके बोल दो। मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरह से, ठीक है, लाइक ई की पावर माइनस एक्स टाइप का, ठीक है। अरे जीरो हो गया, जीरो नहीं कर रहे हैं, है ना। ई की पावर माइनस एक्स टाइप का ये ग्राफ है, ठीक, जीरो नहीं हो रहा है। अब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे कहीं वी नॉट है। अब इसका एक्सेलरेशन बताओ, इसके एक्सेलरेशन के बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है? एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? जैसे मान लो किसी ब्लॉक के लिए अपन बात कर रहे हैं ना, कोई ब्लॉक है यहाँ पे, कोई ब्लॉक है। एक मिनट पहले मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूं। जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जिसके लिए ग्राफ बनाया है, और वो v नॉट है, ठीक है। तो जा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है।
अब इस ग्राफ को देख करके तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है, एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है, वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें दिख ही रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आगे जाना ही है। तो सबसे पहले बात करो इसके एक्सेलरेशन की। इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? v के अपोजिट। vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन शो करता है। vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन शो करता है। स्लोप का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। देख लो यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ ज्यादा तेजी से घट रहा है। थोड़ा आगे चलो कम है, थोड़ा और आगे चलो और कम है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, यानी कि स्लोप का मैग्नीट्यूड यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी के बढ़ने या घटने की रेट। देखो पहले वेलोसिटी ज्यादा तेजी से कम हो रही है, बाद में वेलोसिटी कम तेजी से कम हो रही है, बाद में और कम रेट से कम हो रही है। मतलब वेलोसिटी के चेंज होने की रेट भी चेंज हो रही है, बाद पहले ज्यादा है बाद में कम है और घट रही है क्योंकि अपोजिट एक्सेलरेशन है। तो इसका हिसाब किताब ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एंड इट इज अपोजिट टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी के अपोजिट होगा। ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ है अपना इस टाइप से है, मतलब ये पैराबोला टाइप से समझ लो। इनिशियल जो है स्लोप 0 है, फिर जो है नेगेटिव में है, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से ग्राफ समझ लो इसको। तो ये मैंने एक वीटी ग्राफ यहाँ पे बनाया है, इनिशियल वेलोसिटी v नोट है। यहाँ पे तुम्हारा क्या ख्याल है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में? क्या हुआ? रैंडम बनाया बिल्कुल, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होने वाला है। जो मैंने ब्लॉक बनाया है उसके लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वेलोसिटी कम होती जा रही है। देखो और आगे बढ़ा और वेलोसिटी कम हो गई, परंतु उसके कम होने की रेट, पहले स्लोप कम है बाद में स्लोप ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, बाद में स्लोप मैग्नीट्यूड का ज्यादा हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। बढ़ने दो, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है यानी कि dv बाई dt बढ़ रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीज होने की रेट बढ़ रही है। पहले कम तेजी से घट रहा है, बाद में ज्यादा तेजी से घट रहा है, पर घट रहा है, डिक्रीजिंग है। पहले रेट डिक्रीज होने की कम है, बाद में रेट डिक्रीज होने की ज्यादा है। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ये इसकी पूरी जानकारी आ गई। कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी वापस से नेगेटिव हो गई, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी, यानी कि आगे जाएगा, रुकेगा और फिर पीछे बढ़ेगा। इस तरह का इसका हिसाब किताब बनेगा। ओके, मान लो कि कोई भी वीटी ग्राफ है अपने पास, ये है वी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, अब ये जो वीटी ग्राफ है ये जो वीटी ग्राफ है मेरे पास, इसमें मान लो कि इस तरह से यहाँ x1 से लेकर के मतलब t1 से लेकर के t2 तक अपन को एरिया देखना है, t1 से t2 तक एरिया। ठीक है, इस एरिया के बारे में क्या ख्याल है वो देखते हैं। ये वीटी ग्राफ हमने कुछ इस तरह से रैंडम मैंने बना दिया। वीटी ग्राफ का एरिया क्या शो करता है? देखो अपन जानते हैं कि dx बाई dt, अगर सिर्फ x डायरेक्शन में अपन काम करें तो dx बाई dt होता है v। मैं बोल सकता हूं कि dx इक्वल टू वी डी टी, dx इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेशन दोनों साइड किया तो इंटीग्रेशन वी डी टी क्या बन जाएगा? एरिया। इंटीग्रेशन वी डी टी क्या बन गया? एरिया। तो इंटीग्रेशन dx हो जाएगा इधर डेल्टा x इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, यानी कि एरिया, और एरिया बोले तो ये डेल्टा x, बोले तो डिस्प्लेसमेंट। एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट, सीधी सीधी बात इतनी सी है ना। वीटी ग्राफ का एरिया क्या शो करता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब अगर ये एरिया ऊपर है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो वीटी ग्राफ इस तरह से नीचे बना हुआ है, देखो ये टाइम ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नेगेटिव आई ना, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव। अगर इस तरह से है तो एरिया नेगेटिव, एरिया नेगेटिव मतलब
नेगेटिव डायरेक्शन, एरिया नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लो डिस्टेंस निकालनी है, जैसे मान लो कोई ग्राफ अपने आया इस तरह से, इसको नेगेटिव में लिख लेना माइनस, मान लो ऊपर आया इस तरह से कुछ, मान लो ग्राफ बना, सपोज करो वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। पर अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस में ये नेगेटिव भी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव मतलब पीछे जा रहा है, पॉजिटिव मतलब आगे जा रहा है, तो डिस्टेंस में हमेशा पॉजिटिव लेना है। डिस्टेंस में दोनों पॉजिटिव आएगा, a1 प्लस a2। सपोज करो ये एरिया a1 आया इधर वाला, और सपोज करो ये एरिया a2 आया, तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा ये a1 माइनस a2, जबकि मुझे अगर डिस्टेंस लिखनी है, डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? इजी है। चलिए, तो एक v वर्सेस t ग्राफ मेरे पास है, जहां पे v मीटर पर सेकंड में है और टाइम जो है सेकंड में है, ठीक, vt ग्राफ। अब ये जो vt ग्राफ है इस तरह से है, देखना, तो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, मान लो ये है 5, ये है मान लो 8, ये है मान लो 10, ठीक है, और ये है मान लो यहाँ पे 13, 13, ये क्या है 13, 13, ठीक है। और मान लो कि ये है यहाँ पे 12 मान लेते हैं, चलो 12, ठीक है, ओके। ऐसे रैंडम मैंने बिल्कुल ले लिया एक ग्राफ। तो एक पार्टिकल है जिसका वीटी ग्राफ गिवन है, लिख लो तुम, लैंग्वेज लिख लो, वीटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। क्वेश्चन लिख लो, वीटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। इज गिवन, ठीक है। फाइंड, सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि 0 से 13 तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 13 सेकेंड। फटाफट से आंसर दे दो, बहुत आसान सवाल है। सुनना, देखो, मैंने तुम्हें बताया कि वीटी ग्राफ का एरिया, अब देखो एरिया अंडर द कर्व तुमने मैथमेटिक्स में 12th क्लास में पढ़ा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम ये समझते हो कि एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है, ओके। अगर किसी को इसका मतलब भी ना पता हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे तो सबका ध्यान रखना है ना। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं सबसे पहले, इसके आगे भी ग्राफ जा रहा होगा पर अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को यहां तक से मतलब है। तो ये टेन थीटा से देखो, ये वाला टेन थीटा, मान लो ये थीटा है, तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा इस वाले ट्राइंगल से, इधर वाला ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से टेन थीटा कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12/2, 10 में से 8 गए तो 2, यानी कि 6। टेन थीटा 6 है, तो ये इधर इसके पीछे वाला ये एंगल थीटा, ठीक है। अब अगर ये थीटा है तो यहां से यहां तक 3 है, मान लो ये है यहां से यहां तक y, तो y बाय 3, ये भी कितना होना चाहिए 6, स्लोप टेन थीटा स्लोप है ना, तो y बाय 3 भी कितना होना चाहिए 6। अगर y बाय 3 6 हो गया, इसका मतलब y कितना हो गया 18। अब चूंकि नेगेटिव में है तो इसको मैं क्या लिखूंगा -18, ठीक। यहां तक की बात हो गई, इसको मैं दोबारा मिटा देता हूं, चलो नहीं मिटाता हूं। अब अपन एरिया लिखते हैं, चलो अब ये एरिया निकालो, ये कितना आ रहा है एरिया, ये वाला एरिया निकालो, फिर उसके बाद ये वाला एरिया निकालो, फिर उसके बाद ये चारों एरिया निकाल लो, और फिर ये, चलो निकालते हैं। तो 12 इंटू 5 60, और 60 का आधा 30, ओके, ये 30 आया। तो 8 में से 5 गए तो 3 तो ये और 12 ये, तो 12 इंटू 3 36 ये हो गया, ओके।
यहाँ चलते हैं। अब ये है 12 और ये है 2, 12 इंटू 2 24, 24 का आधा, ये एरिया हो जाएगा अपने पास 12। ठीक, अब इधर आ जाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक है 18, तो 18 इंटू 3 आई थिंक 54 होते हैं, और 54 का जब मैं हाफ करूंगा तो वो हो जाएगा वापस से 27, 27, नीचे वाला एरिया 27 है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये पार्टिकल जो है पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलता है, फिर वेलोसिटी घटती है। पार्टिकल की वेलोसिटी पहले इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, फिर डिक्रीज होती है। तो पहले 30 डिस्प्लेसमेंट चला वेलोसिटी बढ़ाते हुए, फिर 36 चला, कुछ गलत हो तो बता देना, फिर 36 चला कांस्टेंट वेलोसिटी से, पहले तो 30 चला, फिर 36 चला कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसके बाद घटती हुई वेलोसिटी से 12 चला, और उसके बाद रुक गया, रुकने के बाद वापस पीछे आता है ये 27 मीटर। देखो ये इसका ग्राफ, ये नीचे इसका फोटोग्राफ। चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 30 प्लस 36 प्लस 12 माइनस 27, और जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। और डिस्टेंस इसकी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी इसकी 30 प्लस 36 प्लस 12 प्लस 27, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है फाइनल आंसर। 51 और 105। अब एक्सेलरेशन बताइए, 0 से 5 में क्या एक्सेलरेशन है? 0 से 5 में देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं होगा, कोना है ना इसलिए डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे भी डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन 12/5 स्लोप, यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन 0, और 8 से आगे का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो -6 हो जाएगा पूरा। ये इसका एक्सेलरेशन आ चुका है। अच्छा, इस ग्राफ में और क्या क्या पूछ सकते हैं? इसमें देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी पूछ सकते हैं। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एवरेज स्पीड क्या आई, तो क्या आंसर दोगे? बताओ एवरेज स्पीड का आंसर बताओ। 105/13। ठीक है, जो भी आंसर बन रहा है 105/13। और एवरेज वेलोसिटी 51/13। ठीक है, अच्छा यहां तक तो ठीक है, ये तो 0 से 13 तक का हो गया। अगर मान लो मैं तुमसे पूछता कि बताओ 5 से 13 तक, यानी कि यहां से यहां तक अगर एवरेज स्पीड बतानी है, तो फिर 5 से 13 तक की एवरेज स्पीड कैसे आंसर देते तुम? एवरेज स्पीड फ्रॉम 5 to 13, तो तुम उसमें टोटल स्पीड लिखने के लिए, एवरेज स्पीड लिखने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना आता? नहीं, डिस्टेंस लिखते हैं, स्पीड है ना, डिस्टेंस। 36 प्लस 5 से 13 तक है ना, 36 प्लस 12 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5 है ना, 13 माइनस 5, जो भी आंसर ये बन रहा है। ओके, अगर मान लो, हाँ जो भी बन रहा है इतना तो तुम कर ही लोगे, जो भी आंसर बन रहा है। अगर मान लो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो अपन एवरेज वेलोसिटी पूछते 5 से 13 तक की, तो ये हो जाता 36 प्लस 12 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5, मतलब ये माइनस आ जाता। ठीक है, रिटार्डेशन की बात हो रही है, किसी ने पूछा कि रिटार्डेशन, तो स्पीड यहां से यहां तक कम हुई, यहाँ पे 0 हो गई, उसके बाद स्पीड बढ़ी है, देखो 0 से 18 जा रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन भी बोला ही नहीं जा रहा यार, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और स्लोप क्या बोलते हैं ये वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। यहां से यहां तक स्पीड कम हुई है, देखो 12 से 0 गई, तो रिटार्डेशन कहां से कहां तक है? 8 से 10 तक। 10 से 13 नहीं है, कुछ लोग 8 से 13 बोले। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन, डिक्रीमेंट इन स्पीड इज रिटार्डेशन, रिमेंबर दिस पॉइंट। तीसरा ग्राफ आता है अपना एटी ग्राफ, और मैंने तुम्हें बताया था कि ग्राफ xt, vt और at के अलावा vx ग्राफ भी बना सकते हैं, ax ग्राफ भी बना सकते हैं, av ग्राफ भी बना सकते हैं, v स्क्वायर वर्सेस x ग्राफ भी बना सकते हैं,
v वर्सेस x, जैसे मान लो v वर्सेस टी स्क्वायर, तो सभी ग्राफ में कंसेप्ट सेम है। किसी भी ग्राफ का स्लोप देखना हो तो स्लोप निकाल सकते हो, उसके हिसाब से तुम जो फिजिकल क्वांटिटी है वो देख सकते हो। जैसे कि मान लो कोई एटी ग्राफ है, सपोज करो मैंने कोई एटी ग्राफ बनाया है ना, तो एटी ग्राफ पे स्लोप क्या बताएगा, ये है ए वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ पे स्लोप, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे स्लोप देखना है, तो एटी ग्राफ पे स्लोप क्या हो जाएगा बताओ, कुछ तो होगा ही सही। एटी ग्राफ पे स्लोप डी ए बाई डी टी, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जिसका कुछ अपन ने नाम पढ़ा नहीं, उसको हालांकि जर्क कहते हैं, पर अपन ने वो चीज पढ़ी नहीं, अपने काम की नहीं है, सिलेबस में नहीं हो, ठीक है। ये तो हो गई स्लोप की बात, और खुद एटी ग्राफ तो काम का है ही सही, उसके हर एक पॉइंट काम का है, उसका रिलेशन काम का है। दूसरी बात, एटी ग्राफ का एरिया, तुम बताओ एटी ग्राफ का एरिया क्या शो करेगा, बताओ चलो, एटी ग्राफ का एरिया। अपन जानते हैं कि ए होता है डीवी बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि चूंकि अपने को एरिया लिखना है तो अपने को इंटीग्रेशन ए डी टी बनाना पड़ेगा, तो डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हमेशा छोटी बातों पे ध्यान देना। तुम लोगों का जो है ऐसा है कि तुम लोग जो है कठिन के पीछे भागते हो, मैं कह रहा हूं कठिन के पीछे मत भागो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। जैसे तुम लोग, किसी ने डेल्टा भी बोला है, पर कुछ लोगों ने वेलोसिटी भी बोला है, ये छोटी छोटी बातें ही गड़बड़ करती है एग्जाम में, ध्यान देना इस बात पे। छोटी छोटी बातें गड़बड़ करती है, बड़ी बातें, जैसे मान लो वी इनिशियल वेलोसिटी यू फाइनल वेलोसिटी वी, ये हो जाएगा एरिया। अब बताओ मुझे एरिया अंडर द कर्व क्या मिला, बताओ, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। कुछ लोगों ने शायद बोला भी था, एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी, एरिया क्या बता रहा है, डेल्टा वी। तो इन छोटी बातों पे ध्यान दो, ठीक है, छोटी छोटी बातें, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होगा तो सिलेक्शन बहुत आसान होगा, ये मेरी गारंटी। तो अपना ब्लॉक है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन इस तरफ है, मान लो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लो इस तरफ है u, सपोज करो, और इस ब्लॉक के लिए मैंने एटी ग्राफ बनाया, ए वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये मेरा एटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, ओके, स्ट्रेट लाइन। ये कुछ इनिशियल एक्सेलरेशन होगा, ये कुछ टाइम होगा, सब दे रखे हैं, ओके। सिर्फ इस ग्राफ को देख के बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज, बस ये बताओ तुम्हें, ये ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक तुम्हें करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इंक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, चाहे वो घट रहा है, फाइनल जीरो हो गया, कम हो रहा है एक्सेलरेशन, परंतु है तो डायरेक्शन की वेलोसिटी में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ा देगा और उसके बढ़ने की रेट कम होगी, बस इतना सा फर्क है। अब सपोज करो, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी में दे देता हूं तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड, मान लो, चलो ठीक, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है कुछ भी ले लो, मान लो ये है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मान लो ये है कुछ भी ले लो 10 सेकंड से ले लो, तो बताओ बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी निकाल के बताओ जल्दी से, तुरंत, सुपर फास्ट। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आंसर आ गया, डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रेशन एडीटी, यानी कि एरिया, एरिया मुझे दिख रहा है 5 इंटू 10 50 यानी कि 25,
एरिया 25, डेल्टा वी, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, यानी कि वी फाइनल और वी इनिशियल 10, वी मिल गया मेरे को 35 मीटर पर सेकेंड। देखो बढ़ गई ना। अच्छा अगर मान लो कि ये वेलोसिटी इधर ना होकर के, मान लो सपोज करो वेलोसिटी, ग्राफ यही है, बस वेलोसिटी इधर कर दी मैंने, यू इधर कर दिया, जो कि 10 था। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? अब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 15, क्योंकि अब ये जो मैं -10 लिख रहा हूं ना, ये क्या बन जाएगा v माइनस -10। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन के। ये 25 यहां से भी आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब पहले घटी होगी, 10 से 0 गई, फिर 0 से 15 गई, है ना। 10 से 0 गई, यहाँ पे बीच में कहीं 0 हो जाएगी, फिर 0 से वापस 15 जाएगी। ओके, 10 से 0 जाएगी, फिर 0 से 15, ऐसे मुड़ भी जाएगा, 10 से 0 फिर 0 से 15, ठीक है।